गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपका हम अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडिया में स्वागत करते हैं। इस चैनल पे क्लास 12th के लिए फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इसी क्रम में हम फिजिक्स की एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक आज हम लेने वाले हैं और वह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम हो या वो किसी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम में वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, उसको देखकर और नेक्स्ट वीडियो को देख लें। पहले हम इसका बेसिक जान लें। तो हमने इससे पहले पिछली वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज जो थे वो 2 टाइप के थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यदि एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज को पास में लाया जाता है, एक दूसरे क्या करते हैं, पास में लाते हैं, या 2 नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास में लाते हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण बल, रिफ्लेक्सिव फोर्स। और यदि एक प्लस हो जाए और एक माइनस, यानी कि दोनों या तो सेम हो, सेम का मीन्स हम इनको बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मीन्स क्या हो गया, सेम चार्ज, या दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अलग अलग ये का मीन्स होता है विजातीय आवेश और इसको हम कहते हैं अपोजिट चार्ज। क्लियर है? अगर दोनों सजातीय आवेश हैं यानी कि दोनों सेम चार्ज हैं तो सेम चार्ज में कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स। और यदि दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो इनके बीच में लगता है आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। तो हमने ये तो ज्ञात कर लिया था कि प्लस और माइनस होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है और रिपल्सन लगता है, लेकिन हम इसको ज्ञात नहीं कर पाए थे कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना होगा। अगर प्लस आवेश की वैल्यू मान लिया 2 कूलाम है और माइनस की वैल्यू -2 कूलाम है तो इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। या प्लस आवेश की वैल्यू 4 कूलाम है और माइनस आवेश की वैल्यू 5 कूलाम है तो इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा। यदि प्लस की वैल्यू 8 कूलाम है और प्लस की ही वैल्यू 6 कूलाम है तो इनके मिड में कितना फोर्स अप्लाई होगा, इस चीज को ज्ञात नहीं कर पाए थे। अब इसी को ज्ञात किसने किया था, कूलाम के नियम ने। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है और कूलाम ने इसी को बताया कि जब 2 आवेशों को पास पास रखा जाता है तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इसने क्या डेफिनेशन बोली थी। is
नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, इसी को हम बोलते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसकी डेफिनेशन बोली थी, इसने बनाई थी। इसने क्या बोला था कि दो आवेश ले लिए, एक Q1 और एक Q2, यही तो बोला था। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तो ये दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, या एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तो इनके बीच में बल तो लगेगा। अब चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने बोल दी क्या है, R है। कितनी बोल दी, R। वैद्युत बल, दोनों के बीच में बल लगेगा, उसको कह दिया हमने F। वैद्युत बल का मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Fe नाम दिया हमने, या स्मॉल ई ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, और उसका क्या करेंगे हम, वर्ग, और व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स 1/। में अच्छा, एक बार इसको ट्राई करते हैं कि आया कैसे था। तो पहले इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दोनों आवेश जो होते हैं, आवेश एक Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती हो गया, दोनों का गुणनफल हो गया, और समानुपाती। परिमाणों का मीन्स होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर कोई आवेश इन दोनों में से माइनस का है, फिर भी हम यहां पे यूज किसका करेंगे, प्लस का। और यदि प्लस का है, फिर भी हम यूज किसका करेंगे, फिर भी प्लस का ही करेंगे। यानी कि माइनस के मैग्नीट्यूड का मीन्स होता है मॉड। मॉड के अंदर कोई भी टर्म होती है तो वो प्लस की ही आती है। तो चाहे माइनस का आवेश हो या प्लस का हो, उसको हमें हमेशा प्लस का ही यूज करना है। दूसरी कंडीशन में बोला था, हो गया था दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा आवेशों के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है, R है, और उसका क्या कर दिया, बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स हो गया, ये टर्म अपॉन में आ जाएगी, ये टर्म 1/, में आ जाएगी, तो 1/r² आ गया। हमने ये फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड, दोनों को कंबाइन करेंगे
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नोट कर लिया हो। फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंबाइन करते हैं तो एफ ई और एफ ई दोनों सेम है। क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 ये दोनों ऊपर है और R कहाँ 1 अपॉन में है, तो यहाँ भी हम किस में रखते हैं, अपॉन में रखते हैं। यहाँ से जो प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपाती का साइन है, यहाँ जब हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको कहते हैं हम K। हम यहाँ पे लैम्डा ले लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। या कुछ किताबों में आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखे मिलता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये भी आपका सही है, हमने K की जगह पे कांस्टेंट लैम्डा लिया है तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ से ये हो जाता है। इस तरह से ये फॉर्मूला, इन्होंने ये फॉर्मूला जो बताया था वो ड्राइव किया था। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, ये लैम्डा, हमने लैम्डा बोला है तो लैम्डा होता है एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू में K, इनटू में K। अब हमने यहाँ पे K क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ भी K हो जाता, यहाँ भी K हो जाता, तो कंफ्यूजन होता कि कौन से K की बात कर रहे हैं। या तो एक स्मॉल और एक कैपिटल करके करो तब ठीक हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू ये होती है। अब ये K क्या है, ये जो K यहां पे आया इसको क्या कहते हैं, तो K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू वायु के लिए, K की वैल्यू वायु के लिए कितनी होती है, वायु या निर्वात, यानी कि या तो एयर में बात की जाए या फिर बात की जाए जहां पे वायु उपस्थित नहीं होती यानी कि वैक्यूम में, तो इसकी वैल्यू होगी 1। और धातु यानी कि मेटल जो होते हैं उसके लिए इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनंत होती है। उसके वैल्यू धातुओं के लिए यानी कि मेटल के लिए कितनी होती है, अनंत होती है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं K को। अब ये क्या होता है इसको समझो, ये होता है माध्यम में। अब जैसे आपने एक तार ले लिया, ये तार हो गया, कोई भी वायर है। अब इस तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के अंदर एक ऐसा यानी कि कुछ उत्पन्न होता है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा को रोकता है। तो किसी तार में जो धारा को प्रवाहित होने से, करंट को फ्लो होने से रोकता है, तो उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। उसी यानी कि रेजिस्टेंस का मीन्स हो गया प्रतिरोध। जो किसी तार के अंदर धारा को प्रवाहित होने से रोकता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध। लेकिन
ऐसा ही सेम कंडीशन माध्यम में होती है, जैसे वायु माध्यम हो गया या कोई जल हो गया या कांच हो गया या मोम हो गया, कोई भी माध्यम हो जाए उसमें K होता है जिसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और ये भी माध्यम के अंदर जो होता है वो इफेक्ट डालता है लगने वाले बल पर। इसका मान बढ़ने पर F का मान क्या हो जाता है, जब इसका मान बढ़ जाता है K का तो F का मान कम हो जाता है। इसकी वैल्यू बाह्य निर्वात के लिए 1 होगी, धातु के लिए इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर कोई और मीडियम ले लिया जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। धातु और निर्वात के लिए 1 होती है, लेकिन अदर मीडियम के लिए क्या 1 से ज्यादा होगी, कभी भी 1 से कम नहीं होती है। तो हम इसका एक फाइनल वाला फॉर्मूला अगर हम लिखें तो लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K। इसको हम यहां पे लगा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K Q1 Q2 और अपॉन में क्या है R²। ये फोर्स है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन को N से शो करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इस तरह से कूलाम ने यह नियम कंप्लीट अपना दिया था, माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो क्लास 12th की फिजिक्स की हैं वो मिलती रहेंगी, और वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 या नेक्स्ट जो होने वाले 2024 या जो नेक्स्ट होंगे उनके बाद में भी सभी के लिए ये टॉपिक इंपोर्टेंट होगा। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं और ये इंपोर्टेंट है, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, इंपोर्टेंट है। यदि हम वायु के लिए लिखें तो वायु के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह लगा देंगे 1, खत्म हो गया K, तो वह Q1 Q2 अपॉन में R², मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है।